पहले से कहीं चक्कर चल रहा है कनाडा में किसी विकी नामी आदमी से। उसका ब्रेकअप हुआ है, उसको यहाँ बुला रही हैं ताकि वो उसको इंसर्ट कर दें ज़ैद की ज़िंदगी में। अम, बहुत ही बेसिक किस्म का आजकल जितना कि कॉम्पिटिशन है आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में, ये बहुत बेसिक लेवल पे खेल रहा है बंदा। तो अच्छा एक्टर है, डेफ़िनिटनी बहुत अच्छा, बहुत पोटेंशियल है इसमें। फेंकता है तो उसके शीशा लग जाता है। रीज़नेबल सीन था। अब आप सोचें कि 2 एपिसोड मैंने देखी हैं और उसमें से सिर्फ़ ये टीनी टाइनी सा सीन मैंने पिक किया है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल नीली कोठी एपिसोड 7 और 8 को। हफ्ते में इसकी 2 एपिसोड्स आती हैं, मंडे ट्यूसडे जो बहुत सारे अच्छे और ड्रामे भी आते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। नीली कोठी को सिर्फ वो लोग फॉलो करेंगे और मैं उन्हीं के लिए रिव्यू कर रही हूँ बिकॉज इसमें अनमोल बलोच हैं और तलहा छहूर हैं। सो एनीवेज स्टोरी वाइज ड्रामा जो है बहुत टिपिकल है। हम बहुत दफ़ा पहले भी ये ड्रामा ऐसे तरह के देख चुके हैं। थोड़ी सी ट्विकिंग है। अनमोल बलोच का करेक्टर जो है ऑलमोस्ट द सेम है जो कि इनका इक़्तिदार में करेक्टर था। सेम कपड़े, सेम हेयर स्टाइल, सेम बात करने का स्टाइल, सेम मोटिव ऑफ और बिल्कुल वही पर्सनैलिटी एग्जैक्टली। उसमें भी बहन थी, इसमें भी बहन है, उसमें इसकी माँ थी, इसमें ये यतीम है, लेकिन माँ और बाप दोनों ही नहीं है। दूसरी तरफ जो तला है वो वही फैमिली उनकी वो अडॉप्टेड सन है और उनको अडॉप्ट किया हुआ है उस्मान पिरज़ादा ने और अतीका उडो। तो स्टोरी वाइज जो है अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती अगर, क्योंकि स्टोरी इस ड्रामे में पहले ही बहुत थोड़ी सी है। अगर मैं सारी स्टोरी बता दूंगी तो फिर कोई रहेगा नहीं मोटिव कि आप ये ड्रामा देखें। तो आप अगर आप देखना चाहते हैं अनमोल बलोच को और आप मिस कर रहे हैं आफ्टर इक़्तिदार, तो आप ये ड्रामा डेफ़िनिटली देख सकते हैं। इतना यानी कि मैं कहूँगी सुप्रीमली अच्छा नहीं है। मैं आप समझे तो मैं कहूँगी कि इट्स सुप्रीमली बुरा नहीं है, नहीं। इट्स वेरी, वेरी लो क्वालिटी प्रोडक्शन और उसके अलावा स्टोरी में भी कोई काम की चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँगी कोई ट्विस्ट आने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड को देखने के लिए। बहुत प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ज़ारा का कैरेक्टर प्ले कर रही है अनमोल, वो आएगी इनके घर इसकी मदर की हेल्प करने एज़ एन असिस्टेंट और फिर वहाँ से इनकी दोस्ती और रोमांस और वो सब शुरू होगा। तो वही एग्ज़ैक्टली सेम थिंग हुई है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था उसकी माँ के साथ और देन शी डोंट वांट टू वर्क के उस घर में, लेकिन बिकॉज़ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसको वापस आना पड़ा और वो दोबारा से उस घर में मौजूद है और वो काम कर रही है और उसका और ज़ैद का इंटरैक्शन शुरू हो गया है। बात सी सी अलियाना साहिबा जो है वापस पिक्चर में आ गई हैं और एक और कैरेक्टर जो है जो ज़ैद की फुप्पो की। अब कह देखें आप कहना कितने कितने खतरनाक रिश्ते में याद करके बैठी हुई इस ड्रामे के लिए। अ, ज़ैद की फुप्पो की नवासी अमेरिका से आ रही है, पता नहीं कनाडा से आ रही है। जहाँ से भी आ रही है उसको इसलिए बुला रही हैं इसकी फुप्पो कि वो क्योंकि जायदाद जो है उसके भाई ने सोच लिया है कि वो सारी अपने अडॉप्टेड सन के नाम करेगा। तो उन्होंने कहा अब मुझे तो कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है, तो किस तरह से पैसा के अंदर से अपना शेयर निकालूँ, तो वो अपनी एक नवासी को जिसका पहले से कहीं चक्कर चल रहा है कनाडा में किसी विकी नामी आदमी से, उसका ब्रेकअप हुआ है, उसको यहाँ बुला रही हैं ताकि वो उसको इंसर्ट कर दें ज़ैद की ज़िंदगी में। तो अभी इलियाना का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी बिस्मा का प्रॉब्लम भी आने वाला है कनाडा से ऑन द वे। थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होगी, एक अनार सौ बीमार वाली 3-4 लड़कियाँ हैं और एक लड़की हीरोइन है लाइक जो अनमोल प्ले कर रही है और बाकी की जो लड़कियाँ हैं वो सारी मरे-मिटे जाएँगी ज़ैद साहब पे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ तलहा इस तरह के कैरेक्टर बहुत दफ़ा कर चुके हैं पहले भी। फैमिली ओरिएंटेड ड्रामों में ये ज़्यादातर आते हैं। इनको थोड़ा-सा ना ब्रेक थ्रू करना चाहिए, कोई नेगेटिव रोल करना चाहिए, कोई अग्रेसिव रोल करना चाहिए, फैमिली से हट के। ये बड़ा सेफ गेम खेलता है बंदा। इसने जमा तकसीम में भी इस तरह का रोल किया और उसके बाद मन्नत मुराद में भी इसी तरह का रोल किया। ये ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर ब्लेम लेना नहीं चाहता अगर ड्रामा फ्लॉप हो जाए। ये इतनी बड़ी कास्ट के साथ आता है कि लगे कि सबको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लॉप हो, अगर अगर ड्रामा फ्लॉप हो गया कि मेरा नाम अकेले का ना आए। तो ये इसको रिस्क लेना पड़ेगा इसने अगर एडवांस करना है अपना करियर। अच्छा खासा बंदा है, दिखने में भी अच्छा है। ये अलग बात है कि वो हर ड्रामे में श्रिंक से श्रिंक होता जा रहा है। लेकिन थोड़ा-सा इसको अपने स्टाइलिंग पे, अपने बालों पे, अपने कपड़ों पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। अम, बहुत ही बेसिक किस्म का आजकल जितना कि कॉम्पिटिशन है आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में, ये बहुत बेसिक लेवल पे खेल रहा है बंदा। तो अच्छा एक्टर है, डेफ़िनिटली बहुत अच्छा, बहुत पोटेंशियल है इसमें। लेकिन
लेकिन ये काम कर नहीं रहा जितना करना चाहिए। सो एनीवेज़ मुश्किलात पे मुश्किलात आ रही हैं ज़ारा की ज़िंदगी में। उसके जो खाला खालू घर में बैठे हुए हैं, एक वो जो उसका कज़न भी है साथ में शहीद, वो भी बैठा हुआ है अजीब-सा, वियर्डो सा। तो उनके घर में वो खालू जो हैं वो चोरी-चारी कर लेते हैं उनकी माँ के जो ब्रेसलेट्स हैं, कंगन्स हैं, जो भी चुरा लाइक ऑल दीज़ माली मुश्किलात का सामना है एक्चुअली लिटरली। बात अगर मैं कहूँ कि सारी बातें तो मैं नहीं बताऊँगी कि उसको क्या-क्या मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये है कि उस लड़की को बहुत सारी माली मुश्किलात का सामना है। कभी वो लैपटॉप का मसला हो गया था, फिर उसके बाद मोटर बाइक उसकी चोरी हो गई, फिर उसकी बहन के ऊपर वो 70,000 चोरी होने का इल्ज़ाम। लाइक लिटरली वन आफ्टर द अदर इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। और फिर उसकी जो उसका और ज़ारा का और ज़ैद का वो जो स्कॉलरशिप का मसला चल रहा है यूनिवर्सिटी में, वो भी एक चल रहा है चक्कर। पूरे 2 एपिसोड्स में एक सीन मुझे पसंद आया है डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर, जिसमें वो उसको मनाने के लिए उसके कमरे में आती है और वो ग्लास फेंकता है तो उसके शीशा लग जाता है। रीज़नेबल सीन था। अब आप सोचें कि 2 एपिसोड्स मैंने देखी हैं और उसमें से सिर्फ़ ये टीनी टाइनी सा सीन मैंने पिक किया है, तो ये क्या बताता है इस ड्रामे के बारे में कि आप यू आर लेरी आप जो है ना बस क्रम्स इकट्ठे कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ अनमोल एंड तलहा। बट एनीवेज़ अगर आप एन्जॉय करते हैं इस तरह की स्टोरीज़ कि वो जगह-जगह मिल रहे हैं और एक-दूसरे को रेज़िस्ट कर रहे हैं, पहले उनकी लड़ाई थी, फिर उनकी दोस्ती हुई, फिर रोमांस हुआ, फिर वो ब्रेकअप होंगे, फिर दोबारा मिलेंगे, तो फैमिली सीक्रेट्स खुलेंगे क्योंकि जो ज़ारा हैं, वो उस्मान पिरज़ादा जो प्ले कर रहे हैं, उनकी नवासियाँ हैं, सगी नवासियाँ हैं। लाइक उनकी बेटी की बेटियाँ हैं दोनों, जो ज़ारा और उसकी बहन है। और जो वो शहीद जो उनके असिस्टेंट बना हुआ है, वो भी उनका नवासा है। यानी कि 2 बेटियों से ये जो कता ताल्लुक हुए थे इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स अगो, वो रीज़न तो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि क्या है, लेकिन ये सारे जो बच्चे उनके घर में काम कर रहे हैं, ज़ारा और शहीद, ये एक्चुअली इनके बायोलॉजिकल ग्रैंडफ़ादर हैं। तो ये राज़ खुल जाएगा। बच्चों को तो पता है कि वो उनके ग्रैंडफ़ादर हैं, लेकिन ग्रैंडफ़ादर को नहीं पता है। सो लिटरली लोग तो बहुत रीज़नेबल दिखाए हैं। उस्मान का रोल भी बहुत अच्छा है, अतीका उडो का रोल बहुत अच्छा है, बहुत पॉज़िटिव से लोग दिखाए हैं, फिर मसला कहाँ हुआ था? तो ये अभी पता चल जाएगा, इतना कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या हुआ था और उन्होंने अपनी बेटियों को क्यों बेदखल कर दिया था। सो इतनी कोई बड़ी बात हुई नहीं होगी, लेकिन बस वो एक बात होती है ना, एक बात फँस जाती है और उसके बाद आप उससे मूव ऑन नहीं हो पाते। तो लिटरली अभी ये बस ये राज़ ही रह गया है जो इंटरेस्टिंग है, जब ये खुलेगा तो हम देख लेंगे कि क्या है। अदरवाइज़ ड्रामा इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी टिपिकल। तो एनीवेज़ मैं इसको अपने रिव्यू को यहीं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि अगर आपने ये ड्रामा देखना है नीली कोठी 8 एपिसोड हो गए हैं। मैंने ज़्यादा रिवील नहीं किया है जस्ट इन केस बिकॉज़ कि मैं नहीं चाहती कि जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लोगों का हो इस ड्रामे में, वो भी वो लूज़ कर जाए आफ्टर लिसनिंग टू माय रिव्यूज़। सो डेफिनिटली इट्स अ लाइट कॉमेडी and romance. Other than that, there is nothing to it. So please let me know what you think about my review and about this drama. और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है इस ड्रामे में और आप देख रहे हैं तो मुझे भी ज़रा बताएं कि मैं भी तो एंजॉय करूँ वो चीज़, क्यों मैं मिस कर रही हूँ, मुझे तो नज़र नहीं आ रही वो exciting thing in नीली कोठी. So please subscribe my channel. Peace.